हाय गाइस। सो यू मस्ट बी वंडरिंग कि मेरे बाल कैसे चेंज हो गए एक ही वीडियो के बाद। सो क्योंकि मैंने मेरे लाइफ का फर्स्ट ट्रिप प्लान किया है। मतलब मैंने नहीं, मी एंड माय फ्रेंड्स एवरीवन टुगेदर। तो मैं जाने वाली, मैं प्रीवियस भी जाके आई हूँ, बट इट्स लाइक विथ माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मैं काम करती थी उन सबके साथ, तो इट्स नॉट लाइक ट्रिप ट्रिप। अब भी मैं जाऊंगी, वो रहेगा ट्रिप ट्रिप। सो एंड if you want vlog on that trip, about that trip, so let me know in the comment section. मैंने कर दिया ये। मतलब मैं दूसरे यूट्यूबर्स को देखती थी ये करते हुए, नाउ आई एम डूइंग दिस। क्रेजी। सो बता देना कमेंट में। तो मैं बना दूंगी इस पे भी, क्योंकि मैं रिकॉर्ड तो सब करती हूँ, अपलोड कुछ नहीं करती। सो जस्ट लाइक माय थॉट्स। सो आज का वीडियो है अबाउट दिस गाय हु इज गेटिंग लॉट्स ऑफ आई ऑन हिम फ्रॉम द महाकुंभ। आईटी बाबा बहुत फेमस हो रहा है एंड पॉपुलर हो रहा है, हो रहे हैं। दैट साउंड्स डिसेंट। सो हम उन पे बात करने वाले हैं, उन मतलब उनके एक भी दो रील्स पे रिएक्ट करने वाले हैं ऑब्वियसली। सो लेट्स गो। like most of these sayings, oh, मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है, all of this, like people take it so proudly. It's like, oh, मैंने ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है. And a lot of it is like perpetuated because of so-called spiritual teachings also. They're like तुम्हारे like माँ बाप ही भगवान हैं. अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है. मतलब क्या है ये? मतलब वो देखने का अलग तरीका है. वो सतयुग वाला कॉन्सेप्ट तुम कलयुग में यूज कर रहे हो बेसिकली. सतयुग वाला कॉन्सेप्ट कलयुग में कैसे फिट होगा? तो माँ बाप भी तो भगवान जैसे होने चाहिए, तब माँ बाप भगवान हो गए ना. मतलब दीदी, अब तुम कृष्ण के जो उनके संतान थी उन सबसे पूछोगे तो इतना भगवान ही हो गए म्यूजिक उनके बजा लिए, तो रखा है, क्योंकि वो बंदा सुनाई ही नहीं दे वैसा रहा है. प्रॉपरली, प्लीज। अब यहाँ पे माँ बाप ही अपने बच्चों को ऐसे रेज करते हैं जैसे कि वो घोड़े गधे बना रहे हो, और उसको बड़ा करके फिर उनको ढो ढो के उनसे काम निकलवाएंगे. ये तो उनकी सोच होती है. माँ बाप भगवान है, वो भगवान कुछ नहीं है भाई. ये सब कलयुग का ट्रैप है तुम्हारे लिए. ठीक है, चलो बाय बाय, नमस्कार. He talked about so हेलो many नमस्कार. things which lots of people don't say or talked about. इसने एक ही वीडियो में स्पिरिचुअलिटी की बात कर दी। व्हाट इज दैट? अबाउट पेरेंट्स, वेरी टची टॉपिक। कलयुग सतयुग, टची टॉपिक। एंड इसने बोला कि ये ये लाइक पीपल टेक प्राउड ऑन, लाइक मेरे पापा के लिए घर बना दिया, मम्मी के लिए कर दिया। सो ही सेस ये सतयुग का होता था, कलयुग में ये सब नहीं होता, क्योंकि माँ बाप को वैसे होना चाहिए। एंड मे बी वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, आई गेस दैट्स ट्रू। क्योंकि एज आई सीन हिज 2-3 रील्स, यहाँ पे इसने बात किया है, मैं जैसे न्यूज रिपोर्टर्स के साथ बात करने गए थे, तो इनके साथ बात करने गए थे। सॉरी। सो he talked about कि how his father used to beat his mother and all, domestic violence के बारे में इसने बात किया। ये सब बात हुआ, तो मे बी ही इज कमिंग फ्रॉम दैट स्पेस। दैट्स व्हाई ही सेज कि सतयुग में ये सब होता था, कलयुग में माँ बाप ऐसे नहीं होते हैं, व्हिच वी हैव आल्सो सीन इन लॉट्स ऑफ, लाइक you must have seen in your neighborhood where some drunk man is beating his wife. Like मैं तो बॉम्बे के, I mean, if you have seen, like, people are fighting. Obviously, some people are fighting, and mostly husband and wife, and drunk husband and sober wife, obviously. तो ये होता ही है। सबके नेबर में, सबके सोसाइटी में एक ना एक ऐसा घर होगा ही जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस होता ही है। एंड आई एग्री विथ हिम व्हेन ही सेज कि सतयुग में होता था, कलयुग में नहीं। सतयुग में वैसे पेरेंट्स होते थे, माता पिता होते थे, दैट्स व्हाई पीपल उनको भगवान जैसे रखते थे। और आई ऑल्सो बिलीव कि कलयुग में भी ऐसे लोग हैं जो वैसे, मतलब वैसे पेरेंट्स हैं जो, मतलब ऐसे हैं कि उनको भगवान से पूछ सकते हैं, लाइक उनको कर सकते हैं, वैसे वर्शिप आप कर सकते हैं, क्योंकि सारे नहीं होते। तो ही इज कमिंग फ्रॉम दैट, लाइक इसका बैकग्राउंड जो भी है वहां से आ रहा है, इसकी वजह से ये बोल रहा है कि आजकल के माँ बाप वैसे नहीं है जिनको आप भगवान की तरफ पूछ रहे हैं। सो टोटली राइट। एट द सेम टाइम ऐसे माँ बाप भी होंगे जो लाइक बेस्ट इन एवरीथिंग, सपोर्टिंग इन योर करियर, गाइडिंग यू, लाइक लिटरली एवरीथिंग दे सपोर्ट यू, लाइक यू एंड आवर पेरेंट्स। सबके घर में होता ही है, एंड आई बिलीव दैट्स हिज पर्सपेक्टिव। एंड it's really good perspective to come up with,
और ये इससे ही आ सकता है बिकॉज इज IITian विच इज द लाइक ग्रेटेस्ट, मतलब बहुत ही मुश्किल होता है क्रैक बोल रही हूँ क्रैक करना, जो इसने कर दिया, इसने सब कर लिया। आई इवन सॉ दिस वन रील वेरी सेइंग कि इसने खुद अपने सारे पढ़ाई का फंड किया, स्कॉलरशिप से हुआ है इसका सब कुछ इन कनाडा, ही स्टडी एंड ऑल, विच इज आई मीन ग्रेट, ग्रेटेस्ट, लाइक इसने सब अचीव कर, लाइक जो बेंचमार्क होता है एक लाइफ में, वो इसने सब अचीव किया, ठीक है, सब किया इसने अपने लाइफ में। ही इवन वर्क एज अ फॉर माई इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने देखा इसने एक दो न्यूज रिपोर्टर न्यूज में ये भी बोला है कि ही हैज वर्क, स्नाइटेड किया, इसको स्कॉलरशिप से इसने सब कुछ किया एंड काम भी किया, पर इसको वो जो सेटिस्फैक्शन होता है ना वो मिल नहीं रहा है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ही इज काइंड ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिप्रेस। तो इसको मेरे को लगता है ऐसा कि इसने ये पाथ इसलिए चूज कर लिया बिकॉज ही थिंक्स कि यहीं पे उसको सारे आंसर्स मिलेंगे, दैट्स व्हाई ही इज गोइंग इन दिस पाथ एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, ठीक है, सब करते हैं, मैं भी करती हूँ भगवान की पूजा, मुझे उससे शांति मिलती है, मेरे को भी क्या बोलते हैं, आई फील लाइक समबडी इज इन द यूनिवर्स, मेरे ऊपर है, मेरे हाथ रखा है, आशीर्वाद दिए है मेरे को, तो देयर इज दैट काइंड ऑफ थिंग हैपनिंग। सो आई थिंक इट्स टोटली ओके, दैट्स हिज डिसीजन। ऐसा नहीं है कि ये अपने सारे काम धंधा छोड़ के क्या बोलते हैं चले गए, लाइक लॉट्स ऑफ पीपल हु डोंट इवन स्टडी लाइक सिंस चाइल्डहुड दे स्टार्टेड डूइंग राधे राधे एंड ऑल, जो कि रॉन्ग नहीं है राधे राधे करना, बट यू हैव स्टॉप, मतलब तुमने लाइफ भी नहीं देखी अभी तक और तुम उस राह पे निकल चुके हो जहाँ पे तुमको प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है, तुम्हारा वो सेंस भी बिल्ड नहीं हुआ है उस नॉलेज का, वो सही नहीं है। एंड एंड ही इज लाइक इन हिज आई डोंट नो व्हाट आई एम लाइक सीरियस टॉपिक को फनी बनाना ना, मतलब मेरी स्पेशलिटी, मतलब इसके इसके इसमें आ जाता है कि मेरे को वर्ड ही नहीं आ रहा। ओह माय गॉड, सीरियसली मेरे को वर्ड नहीं आ रहा, मतलब वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, लाइक चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड ऑल, दैट्स व्हाई, ठीक है, एंड दैट्स इट, आई वुड नॉट मेक मोर कमेंट ऑन इट, इतना सही है मुझे लगता, आई विल नॉट से दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग और कम्प्लीटली राइट, इट इज डिसीजन, इसने सारे मार्क क्लियर कर लिए हैं सोसाइटी के जो भी होते हैं, कर लिए हैं, फिर इसने अपना पाथ चुना है, ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो यू एंड आई हैव अथॉरिटी टू क्वेश्चन वट एवर ही डू, बिकॉज ऑब्वियसली इट his life and he whatever he want to do, या मुझे लगता है एवरीवन इज जस्ट पिस्ड बिकॉज आईटीएन होके कि कैसे इस पाथ पे निकल गया, दैट्स व्हाई पीपल आर पिस्ड, आई लाइक जितना मुझे समझ में आ रहा है कि इतना पढ़ाई करने के बाद भी इस पे चला गया, आई मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना पढ़ लिया ना, दैट्स व्हाई वो इस पाथ पे निकल चुका है, आई बिलीव, बिकॉज ही अकॉर्डिंग टू हिम लाइक ही हैज अचीव थिंग्स बट स्टिल उसको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है लाइफ से जो होनी चाहिए, दैट्स व्हाई आई फील लाइक he went to that path and there's nothing wrong in it, do your job and do what you want to do and be happy, I just want him to be happy, that's it, that's it, and just I just hope he's healthy and happy, that's it, and one thing that I feel like इसको थोड़ा थेरेपी भी करना चाहिए, कर लेगा तो मुझे लगता है एक और क्लैरिटी मिल जाएगी इसको, और मे बी इसने करी भी होगी, आई डोंट नो इफ इज टॉक अबाउट और नॉट, इसने इसके बारे में बात किया है कि नहीं, बट आई थिंक इट्स गुड ओनली, एक बार थेरेपी कर लेगा तो अच्छा रहेगा, सो दैट्स इट, सही है, everyone their own perspective, who who you and are who you and I are to judge, obviously, so that's it, मेरे दिमाग में कोई थॉट था अभी आ ही नहीं रहा वो, ठीक है, आई एम वेटिंग कि वो आए निकले बट नहीं निकल रहा, सो दैट्स इट, इतना ही है, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर विथ as many people as you can, that's it.